करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात की सिल पर पड़त निशान। अर्थात एक मूर्ख भी अभ्यास के द्वारा सफल हो सकता है अगर वो निरंतर प्रयास करता रहे। मेहनती आदमी जो सिर्फ कर्म को ही जीवन का लक्ष्य बना लेता है, वो मूर्ख होने पर भी धीरे धीरे विद्वानों की श्रेणी में आ जाता है। बहुत सुंदर प्रेरक प्रसंग। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रथा थी। बच्चे गुरुकुल की विद्या अध्ययन के साथ आश्रम की देखभाल भी करते थे। वरदराज को भी गुरुकुल भेजा गया शिक्षा ग्रहण करने के लिए, लेकिन पढ़ने में कमजोर होने के कारण वो गुरुजी की कोई बात समझ ही नहीं पाता था, जिसकी वजह से वो क्लास में फेल हो गया। बाकी साथी आगे क्लास में चले गए और वो उसी में रह गया। गुरुजी ने कहा, तुम मेहनत नहीं कर पाते हो, तुम वापस घर जाओ। और वो उदास मन से गुरुकुल से निकल गया। रास्ते में उसने देखा कुछ औरतें कुएं से पानी खींच रही थी। वो वहाँ गया। उसने देखा वहाँ की ईंटों पर निशान पड़े हुए हैं। उसने पूछा, ये ईंटों पर निशान कैसे? औरतों ने कहा, रोज रोज पानी खींचने से इस कोमल रस्सी से भी निशान इन ईंटों पर पड़ गए। ईंटों पर गहरे निशान देखकर उसने सोचा, जब इतनी कोमल रस्सी ईंटों पर निरंतर प्रयास से गहरे निशान डाल सकती है, तो मैं निरंतर अभ्यास से क्यों नहीं विद्वान बन सकता। फिर क्या था, वो वापस गुरुकुल चला गया और उसने फिर से विद्या अध्ययन शुरू कर दिया। और वही वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण के महान विद्वान बने, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी और गीरवाड़ पद मंजरी की रचना की। राधे राधे राधे।